हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सबको मैं टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें पहले पिछले क्लास में आप सबको वर्ब पढ़ा दिए हैं। टेंस के बारे में चर्चा करें तो टेंस जो होता है समय के साथ वर्ब में जो चेंजेस होता है, यानी कि समय के साथ जो वर्ब में चेंजेस होता है वही क्या होता है, टेंस कहलाता है। टेंस पढ़ने से पहले आपका वर्ब के बारे में कुछ पहले बता देते हैं। वर्ब जो है, वर्ब दो पार्ट में बांटा गया है। एक है एक्चुअली वर्ब और एक आपका मेन वर्ब। एक्चुअली वर्ब भी आपका दो पार्ट में बट गया है। एक है हेल्पिंग वर्ब, एक है मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आपका एक बी फॉर्म जो है इज, एम, आर, वॉज, वर। अगला है आपका हैव फॉर्म। हैव फॉर्म के अंतर्गत हैव, हैज, हैड। और लास्ट आपका है डू फॉर्म, डू, डज, डिड। अब एक्चुअली वर्ब का दूसरा जो रूप है मॉडल वर्ब, जिसके अंतर्गत आते हैं शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, एक्सेट्रा। अब इसके बाद वर्ब का जो दूसरा पार्ट था, रूप था आपका मेन वर्ब। अब मेन वर्ब भी ये 5 फॉर्म में बटा हुआ है। पहला आपका है V1, दूसरा है V2, तीसरा है V3, चौथा आपका है V4 और लास्ट आपका फिफ्थ जो है V5 है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इट। इट मेरा क्या है, वर्ब है। इसका पहला रूप फर्स्ट फॉर्म होगा इट, सेकेंड फॉर्म होगा एट, थर्ड फॉर्म होगा इटिन और फोर्थ फॉर्म होगा इटिंग और लास्ट फिफ्थ फॉर्म होगा इट्स। इसी तरह राइट का भी लिखेंगे तो राइट, रॉट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। इसी तरह प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सा आपका वर्ब का जितने भी फॉर्म आपको पिछली क्लास में आपको दे चुके हैं। और टेंस की जैसी बात करें हम तो ये हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब तीनों पार्ट इसका मिलकर टेंस का निर्माण होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पिछले क्लास में बताए थे, आपको बी फॉर्म, यानी कि जैसे आपका टेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, आए, तो इसके बाद वर्ब का फोर्थ रूप V4 का यूज करेंगे। फिर हैव फॉर्म, जैसे आपका टेंस में हैव आए, हैज आए, हैड आए, तो हमेशा उसके बाद वर्ब का मेन वर्ब यानी मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर देखिए डू फॉर्म। डू फॉर्म यानी कि जैसे आपका वर्ब में डू, डज, डिड आ जाए, उसके बाद मेन वर्ब आपका यहाँ पे V1 का यूज होता है। ठीक है। अब जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब टेंस, टेंस के बारे में जो देखेंगे तो टेंस आपका 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और लास्ट आपका है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस भी 4 पार्ट में बटा हुआ है। जो है इसको बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर भी 4 पार्ट बटा है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। तो बारी बारी से हम सबका स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। पहला आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V1
या V5 प्लस अदर वर्ड। इसका एग्जाम्पल है ही प्लेज क्रिकेट। फिर आपका इसी का देखिए यू प्ले क्रिकेट, इस वर्ड में एस लगा और इसमें एस नहीं लगा। इसका वजह यह है कि जब भी थर्ड फॉर्म यानी कि ही सी इट नेम आए तो हमेशा वर्ब का पांचवा रूप यानी फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही सी इट में से यानी ही है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लेज यूज हुआ। फिर आगे बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपका यहाँ पे सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड का यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट, एक ही सेंटेंस पूरे टेंस में हम यूज करेंगे और देखेंगे सबका मीनिंग या अर्थ कैसे चेंज होता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इससे पहले आपको बताया था कि कहीं भी टेंस में इज एम आर वॉज वर्ब दिख गया तो उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, जो आपको यहाँ पे देखिए इज के बाद वर्ब का कौन सा रूप है, चौथा, यानी कि फोर्थ फॉर्म प्लेइंग यूज हुआ है। इसी तरह आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैव हैज V3 प्लस अदर वर्ड। इसका हम एग्जांपल देखते हैं ही हैज प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे हम बताए थे आपको कहीं भी हैड फॉर्म हैव हैज हैड कहीं भी दिख जाए तो वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे ही हैज आया तो हैज के बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लेड यूज हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइमिंग रहेगा तो टाइमिंग का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हैज हैव देखिए यहाँ पे बीन इसलिए यूज हुआ क्योंकि हैज हैव हैड के बाद वर्ब का हमेशा तीसरा फॉर्म यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे बीन एक वर्ड है, बी फॉर्म का ही ये तीसरा फॉर्म है जो यहाँ पे यूज हुआ, जो इसको सेटिस्फाइड करता है, प्लेइंग यूज हुआ, ठीक है ना। अब आते हैं सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे ही प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे प्लेड जो है आपका वर्ब का दूसरा रूप यूज हुआ। इसी तरह आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसमें देखिएगा इसका एग्जांपल है ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए वॉज के बाद यहाँ पे ING आया है, क्यों? क्योंकि आपको हम बता दिए हैं जब भी इज एम आर बी फॉर्म का कोई भी रूप इज एम आर वॉज वर्ब जब भी आए तो हमेशा वर्ब का फोर्थ रूप यूज करेंगे। और वर्ब का जितना भी फॉर्म है आपको हम उसका लिस्ट दे दिए हैं और उसको हम आपको याद करने के लिए आपका बोले थे कि याद करके आइएगा। पास्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे परफेक्ट आया तो यहाँ पे वर्ब 3 और हैज हैव हैड में से कोई एक रूप यहाँ पे यूज होगा। देखिए सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड और V3 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे ही हैड प्लेड क्रिकेट। हैड के बाद भी यहाँ पे V3 यूज हुआ है। जो हैव का हम बताते हैं हैव हैज हैड में से कहीं भी आपका टेंस का ये सब दिख गया तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म ही यूज होता है। आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड और उसके बाद फॉर या सिंस प्लस टाइमिंग का यूज होता है, जो टाइमिंग का यूज करेंगे। जैसे हम देखिए ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पे टाइमिंग का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज हो गया। फॉर या सिंस का यूज आगे अगला क्लास में आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे फॉर होगा कहाँ पे सिंस का यूज होगा, ठीक है। आगे देखते हैं
फ्यूचर। फ्यूचर देखिए, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का जो यूज करेंगे यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल, उसके बाद मॉडल वर्ब। बताए थे आपको कि मॉडल वर्ब कहीं भी आपको दिख जाए उसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप यानी फर्स्ट रूप ही यूज होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का यूज यहाँ पे किया गया है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ही विल प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट आपका है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे बी शब्द जो है आपका बार बार आ रहा है, तो बी का फॉर्म आपको हम लिखाते हैं V1 V2 V3 V4 V5 तक, ठीक है ना। तो उसको देख लीजिएगा आप सब, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे शैल विल हमेशा वर्ब का पहला ही रूप लेता है, जबकि यहाँ पे कंटिन्यूस होने के लिए V4 यूज हुआ है। और अगर बी नहीं लगाएंगे तो शैल विल कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे V4 के, इसलिए यहाँ पे बी शब्द यहाँ पे आया है और इसका मीनिंग यानी कि इसका अर्थ में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसीलिए इसका है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आप सब फिर से सुन लीजिए, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस वी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। इसका एग्जांपल देखिए, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब कहाँ पे विल लगेगा, कहाँ पे शैल लगेगा, आपका वर्ब के क्लास में आपको बता दिए थे। ऐसे यहाँ पे देखिए, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3, ठीक है। यहाँ पे हैव ही क्यों हुआ, हैज क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पे जैसे आप देखिएगा कि मॉडल वर्ब हमेशा वर्ब का पहला ही रूप लेता है, तो हैव वर्ब का पहला ही फॉर्म है, ठीक है ना। आप जाके वर्ब का फॉर्म जाके देख लीजिएगा, हैव का टोटल फॉर्म क्या लिखा थे उसका देख लीजिएगा, ठीक है। इसका देखिए एग्जाम्पल, पहले फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर सुन लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे इसका एग्जांपल देखिएगा, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। फिर लास्ट आप देखिएगा परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रूप ही लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड डाल सकते हैं, ठीक है ना। आप सब अपना घर पे क्या काम कीजिएगा, सभी यानी टेंस का तीनों पार्ट से, तीनों पार्ट आपका बढ़ गया कितना, 4 पार्ट में 4 यानी 4 यानी कि टोटल आपका 12 स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप अपना एग्जाम्पल घर पे लिखिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।